हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माजिल स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमने जो हमीरपुर बोर्ड के ओल्ड एग्ज़ाम की सीरीज़ शुरू की है, उसी के अंतर्गत आज हम एक और नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। तो ये उस इकोनॉमिक्स सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है। तो मैंने और भी सीरीज़ शुरू की है, मैं धीरे धीरे सब कंप्लीट करवा दूंगा। और इसमें जो हम इस वीडियो में जो हम एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जे मैकेनिकल का, जिसका पोस्ट कोड था 696, और जे सिविल का, जिसका पोस्ट कोड था 695। ठीक है। तो बाकी मैंने और बताया कि एग्ज़ाम कब हुए थे कब नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया करूँगा ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लिया करना कि ये एग्ज़ाम कब हुआ था। ठीक है, और इसका पोस्ट कोड क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि आज इसी का फर्स्ट पार्ट ही है। तो ये है कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में हमीरपुर बोर्ड के, क्यों और किसी सब्जेक्ट के हो ना हो, लेकिन इकोनॉमिक्स के ज़रूर होते हैं। तो इसमें जो दोनों एग्ज़ाम थे सब्जेक्टिव थे, तो इसमें तो चार चार क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के, लेकिन जो और एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो इनकी संख्या है वो 10 से 15, 10-12 इतनी रहती है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो नाबार्ड की स्थापना थी वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छठवीं, कि मतलब छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। तो मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक्स बता देता हूँ, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी पाँच वर्षीय योजना में स्थापना की गई थी इसकी, नाबार्ड की। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो नाबार्ड है एक बैंक है। ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म आपको मैं बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसका ये नाम है। और ये जो मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, कि जैसे अगर कोई कुटीर उद्योग है या कृषि क्षेत्र में किसी को लोन लेना है तो उसे प्रोवाइड करवाता है ये बैंक। तो चलिए इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नबार्ड के बारे में, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यही तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा और पूछे ही जाते हैं। अभी अब नेक्स्ट पेपर डिस्कस करूँगा उसमें देखना सेम क्वेश्चन यही आया है। तो इसमें जो हमने ट्रिक से याद रखना है वो रखना है कि देखो नाबार्ड में 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लेटर दिए हैं ना। तो अब देखो, तो 6 लेटर दिए तो छठी पंचवर्षीय योजना से इसे रिलेट कर लो। ठीक है। तो अब आप कभी नहीं भूलने वाले हो इस क्वेश्चन को। हाँ, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई। ठीक है। तो इसका मुंबई में जो इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है। तो बाकी और इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो उससे मैं आपको ट्रिक के साथ बता देता हूँ कि जो नाबार्ड की स्थापना वो किस वर्ष में की गई थी। तो जो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1982 में। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नाबार्ड से यही पूछे जाएंगे, इससे अलावा नहीं पूछे जाएंगे। जितना मैंने कहा यही। तो इसे ट्रिक के याद करने की 1982 में। तो 1982 में तो आप नाबार्ड से एन ए से रिलेट कर लो 19 को। ठीक है। और उसके बाद बार्ड से रिलेटेड कर लो, बार्ड से 1 मिनट, बार्ड से कर लो आप रिलेट 82 को। ठीक है। तो अब आप कभी नहीं भूलने वाले हो। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको दो तीन ट्रिक बता दी है और आप अब हमेशा याद रखोगे इस क्वेश्चन को, अगर एग्ज़ाम में आ गया आएगा तो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में अगर आप दोगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे यही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हो रहा है नाबार्ड से, लेकिन वो रेयर ही पूछे जाते हैं, बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की गई थी। तो जो इसकी जो रचना की गई थी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना थी वो जो औद्योगिक नीति थी ना 1991 की, उसी के लिए इसकी जो रचना की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था वो है इसका कि उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकरण। डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इकोनॉमिक्स अगर मन लगा के पढ़ा जाए तो इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की गई थी। तो उद्योगों की पुनर्संरचना, पुनर्संरचना की उन्हें मतलब दोबारा से स्थापित करना, कोई अच्छा उनमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, और आधुनिकरण की, जिस तरह पुरानी मशीनें थी उनकी जगह अब मतलब नई कंप्यूटराइज मशीनें लेके स्थापित कर दी, ये सब इसका उद्देश्य था। उस तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है।
और ये क्वेश्चन इससे एक और एग्ज़ाम में भी रिपीट हुआ है, उसमें भी डिस्कस करेंगे, यहाँ भी कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध कौन करता है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि मौद्रिक नीति क्या होती है। कि मौद्रिक नीति होती है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, उसमें उसको मतलब नज़र में रखते हुए जो हमारा आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये है जो मतलब ब्याज की दर घटाता और बढ़ाता रहता है कि जिससे एक संतुलन बना रहे, ठीक है, मुद्रा का। तो इसका जो सूत्रबद्ध करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो 149 का आंसर बी सही है। मैं आपको इससे एक क्वेश्चन और बता दूं कि इस तरह भी पूछा जाता है कि भारत में मौद्रिक नीति को का नियंत्रण कौन करता है। तो इसके मतलब कौन इसको जारी करता है। तो इसका जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, ठीक है, आरबीआई का गवर्नर। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा ही डिफरेंट है, लेकिन आप याद रख लेना। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, 2x कर लेना, 2 मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो जल्दी आपका मतलब टाइम बच जाएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में रिपीट होते ही रहता है। तो जो 149 का जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया कि आंसर बी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा संग्रहित कर राजस्व का निम्न में से कौन सा एक स्रोत नहीं है। कि भारत सरकार जो मतलब टैक्स इकट्ठा करता है, उसमें आपको पता है कि टैक्स कौन कौन सा है। कि एक तो सीमा शुल्क, मतलब सीमा शुल्क तो पता ही है कि जो लगती हैं। और उसके बाद उत्पाद शुल्क, जो प्रोडक्ट पे शुल्क लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। कि जो और आयकर, आयकर पे भी। तो मतलब ये स्रोत तो है, ठीक है, इनसे तो मतलब सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जो लाभांश है और लाभ है, इसे मतलब सरकार एक कर की तरह नहीं लेती है, अपने राजस्व में इकट्ठा नहीं करती है। तो इसका जो ऑप्शन डी वो सही है, ठीक है। इसमें शायद एक क्वेश्चन छूट गया है। नहीं, क्वेश्चन ठीक है, कंप्लीट हो गए। तो ये जो एग्ज़ाम है जे सिविल का है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नाबार्ड किस योजना में स्थापित की गई। मतलब योजना से मतलब वही है कि ये योजना आयोग था ना पहले। नहीं, योजना आयोग नहीं था, सॉरी, अब तो नीति योग है। तो इससे पहले जो भी मतलब हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, उसी की बात हो रही है। योजना से मतलब पंचवर्षीय योजना से ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अब मैंने आपको बता ही दिया है, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छठी, ठीक है। आप भूलने वाले नहीं हो क्योंकि नाबार्ड में 6 अल्फ़ाबेट हैं, 6 अक्षर हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार निवेश खर्च के वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम स्फीतिकारी है। तो जो इसमें जो सबसे कम स्फीतिकारी है वो है कर लगाना, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा, अगर अभी बताने लग गया तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा मकसद ये है कि आपको पता लग जाए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो कि कौन से सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि एड वालो रेम ड्यूटी डैश पर आधारित कर है। तो जो ये आधारित कर है ये है मूल्यवर्धित पे, मतलब जिसे बोलते हैं द वैल्यू एडिड, ठीक है। तो इस पे आधारित कर है ये। तो मैं इसको बता दूं कि जो मतलब वस्तु है ना कोई, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उसकी मतलब मौद्रिक मूल्य को देखते हुए उसी के हिसाब से उस पर जो कर लगाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं ये एड वैलोरम ड्यूटी कर। और ये जो होता है इस पे द वैल्यू एडिड ने द वैल्यू एडिड पे मतलब आधारित होता है, बेस होता है। जैसे नहीं बोलते कि द नेट वैल्यू एडिड की वैल्यू एडिट करके कर लगा दिया, वही है ये। और जो इसका जो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जाना जाता है। कि सार्वजनिक कार्यों में मतलब जो हमारे लिए सरकार जो जनता की मतलब मदद के लिए या हमारी सुविधा के लिए जो कार्य में जो पैसा खर्च करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं पूंजी व्यय। तो इसका जो राइट आंसर है बी, कि मतलब जो सरकार का अपना पैसा उसे खर्च करे तो उसे हम बोलते हैं पूंजी व्यय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूंजी व्यय। बाकी जो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको आंसर बताता हूँ वो एज़ पर ऑफिशियल आंसर की बताता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा। बाकी थैंक यू। और मैं अभी वीडियो थोड़े लंबे बन रहे हैं, मैं धीरे धीरे थोड़े शॉर्ट करूँगा कि बकवास कम करूँगा और आपको पते की बात ज़्यादा बताऊँगा। तो फिर उससे आपका टाइम बचेगा। बाकी थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।